हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अपने अपने घर में मजे में होंगे। आज हम कुछ शब्दों को लिखना और पढ़ना सीखेंगे। शुरू से लेके अंत तक पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि शब्द बनाते बनाते मैं कुछ ऐसे नियम बताऊंगी जिसे हिंदी को पढ़ते और लिखते समय हमसे कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है सूर्यास्त। जब हम सूर्यास्त लिखने का सोचते हैं तो हमारे मन में सबसे पहली ध्वनि स की आती है और स के ऊपर ऊ, तो हमने लिखा सू। अब उसके बाद रेयास लिखना है और रेफ की मात्रा अक्षर से पहले पढ़ी जाती है। तो पहले हमने लिखा या और इसके ऊपर लगा दी रेफ की मात्रा, सूर्या। अब इसके बाद स्त स हमें पूरा नहीं सुनाई दे रहा, स हमें आधा सुनाई दे रहा है, तो इसको हम आधा ही लिखेंगे। और ये त शब्द बना सूर्यास्त, सूर्यास्त। अगला शब्द है व्यवसाय। अब यहां देखते हैं व हमें पूरा नहीं सुनाई दे रहा, व के साथ य की ध्वनि हमें सुनाई दे रही है, तो हम लिखेंगे व आधा और य पूरा, व्य। अब इसके बाद व हमें फिर से पूरा सुनाई दे रहा है, व्यव सा य, व्यवसाय। एक एक अक्षर को बोलते जाइए और उसे लिखते जाइए, गलती कभी नहीं होगी। अब अगला शब्द हम लिखेंगे स्मृति। स्मृति जब हम बोलते हैं तो हमें स की पूरी ध्वनि नहीं सुनाई देती। कैसे सुनाई देती है? आधी। तो हमने लिखा आधा स। उसके बाद हमें सुनाई दे रहा है मृ। मृ लिखने के लिए हम लिखेंगे म और म के पैर में री की मात्रा, स्मृ। और उसके बाद हम सुन रहे हैं ति, स्मृति, स्मृति। तो मात्रा कौन सी आई? छोटी ई की। तो यहां पर लिखा हमने ति, ये बन गया स्मृति। अगला शब्द है शल्य क्रिया। शल्य क्रिया, ध्यान दीजिएगा। अब हमने श लिखा, ल्य इकट्ठा आ रहा है, तो आधा ल और साथ में आ गया य, शल्य क्री। तो कौन सी मात्रा आई? छोटी ई की। और क के पैर में ध्वनि कौन सी आ रही है? र की, क्र, है ना? तो यहां पर हमने पदेन की मात्रा लगा दी, क्रिया, शल्य क्रिया, शल्य क्रिया। एक एक अक्षर को बोलते जाएंगे, एक एक अक्षर को लिखते जाएंगे, मात्राओं को जोड़ते जाएंगे, कभी गलती नहीं होगी। अगला शब्द है कर्म निष्ठा। अब यहां देखिए, कर्म निष्ठा, नि श और ठा, कर्म निष्ठा। देखिए, कर्म निष्ठा। श हमें आधा सुनाई दे रहा है, तो लिखेंगे हम कैसा? आधा। अब आज का आखिरी शब्द है प्रफुल्लित। जब हमने प्रफुल्लित बोला तो सबसे पहले हमारे मन में प्र आया, प के पैर में पदेन की मात्रा, प्र लिखने के बाद हमारे मन में ध्वनि आ रही है फु, तो हमने क्या किया? फ लिखा और उस पर छोटे उ की मात्रा बना दी, तो बना प्रफु। अब हमें जब प्रफुल्लित, लित जब हम बोल रहे हैं तो उसमें हमें दो ल की ध्वनियां सुनाई दे रही हैं, एक आधा ल और एक पूरा ल। मात्रा पूरे अक्षर पर होती है, लेकिन आधे अक्षर का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, इसलिए मात्रा शुरू कहां से होती है? आधे अक्षर के पहले से, और लगती कहां है? पूरे अक्षर की खड़ी रेखा पर। कहां से शुरू हुई? आधे अक्षर के पहले से, और लगी कहां पर? पूरे अक्षर की खड़ी रेखा पर। अब इसके बाद हम लिखेंगे त, तो शब्द बन गया प्रफुल्लित। तो उम्मीद करती हूं आपको सभी शब्द बनाने और पढ़ने आ गए हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप अभी अभी हमारे परिवार के साथ जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।
बिकॉज नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं चाहती हूं हम सभी मिलकर पढ़ें। सभी को, अगर आपको कोई भी परेशानी, कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछिए, मैं जरूर जवाब दूंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।